नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, दुलारचंद हत्याकांड के बाद पटना को नया ग्रामीण एसपी मिल गया है। पुराने ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटा दिया गया है और पटना को नया ग्रामीण एसपी मिल गया। आखिर कौन है ये, इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नया ग्रामीण एसपी मिल गया है पटना को, और यह जो मामला है, इस मामले में विक्रम सिहाग को हटाया गया था दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद। अभी पटना में अपराजित लोहान, मतलब पटना के ग्रामीण एसपी बनाए गए हैं अपराजित लोहान। अपराजित लोहान के कंधों पर अब यह जिम्मेवारी होगी मोकामा में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की, और यह जिम्मेवारी आसान नहीं है। बिल्कुल। पटना में अभी अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां मार्च कर रही हैं ताकि वहां शांति बनी रहे। आज वहाँ भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इनका रोड शो चल रहा है और यह 30 किलोमीटर लंबा रोड शो है। वहाँ हर कदम पर खतरा है। किस तरह का खतरा? आम लोगों का जो खतरा है सो है, अधिकारियों अफसरों के लिए खतरा है। वह सीट, मोकामा सीट इतनी हाई प्रोफाइल है कि रस्सी पर चलने के समान है अधिकारियों के लिए, अफसरों के लिए। इधर झुके तो एनडीए वाले कहेंगे कि ये जो विपक्ष का आदमी है, विपक्ष को मदद कर रहा है। इधर झुके तो विपक्ष, आरजेडी और कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहेंगे कि ये सत्ता पक्ष का आदमी, चुनाव आयोग से शिकायत करो इसको, ये गड़बड़ी कर रहा है। मोकामा में स्थिति जो है, वहाँ अफसरों के लिए भी काम करना बहुत चुनौती है। विक्रम सिहाग की बात करें तो विक्रम सिहाग वहाँ लंबे समय से थे और उनको हटाया गया दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद। अब उसमें था कि दोनों तरफ से 40-40 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रत्याशी घूम रहे हैं और दोनों काफिले आमने सामने आ रहे हैं और मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही है, पथराव हो रहा है। विक्रम सिहाग पर यह था कि वे ग्रामीण एसपी हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर रखने की जिम्मेवारी उनकी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कैसे 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर घूमा जा रहा है, बिल्कुल, कैसे यह सारा कुछ हो रहा है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से कैसे हथियार के साथ प्रत्याशी इतने संख्या में हथियार के साथ घूम रहे हैं, तो कई सवाल उठे थे और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। लेकिन अब अपराजित लोहान को वहाँ भेजा गया है और अपराजित लोहान के कंधे पर जिम्मेवारी होगी वहाँ निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने की। इससे पहले कई अधिकारियों को बदला गया है, कई को सस्पेंड किया गया है। डीजीपी ने भी इस बात की, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस बात की जानकारी दी कल। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, और भी जो लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है, चाहे वो कितने भी बड़े बाहुबली क्यों ना हो, उनकी गिरफ्तारी होगी। उनको जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा सकता है। आज लल्लन सिंह मोकामा में रोड शो कर रहे हैं, सम्राट चौधरी मोकामा में रोड शो कर रहे हैं और बाहुबली अनंत सिंह को जिताने की अपील कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च चल रहा है। अनंत सिंह ने एक बड़ी बात कही है। अनंत सिंह जब जा रहे थे जेल, जब उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उन्होंने लिखा था कि सत्यमेव जयते, अब मोकामा की जनता चुनाव लड़ेगी। मोकामा मेरे तरफ से, मोकामा की जनता चुनाव उनके तरफ से लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी यह तो नहीं पता, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह जरूर उनके तरफ से चुनाव लड़ने वहाँ पहुँच गए हैं और रोड शो चल रहा है। और इतना ही नहीं प्रियंका, वहाँ लल्लन सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है मोकामा पहुंचकर। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह और मुंगेर के सांसद है, उन्हीं का इलाका है। मुंगेर जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, उसी में मोकामा पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ पहुंचकर लल्लन सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह के जेल जाने से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह घटना अपने आप नहीं हुई, कई वीडियो सामने आए हैं, उसे देखने से साफ पता चलता है कि घटना के लिए षड्यंत्र रचा गया था। पुलिस जांच कर रही है। मैं पुलिस से कहूंगा कि पुलिस सभी षड्यंत्रकारियों का चेहरा सामने लाए। अब पुलिस
को षड्यंत्रकारियों का चेहरा सामने लाने कह रहे हैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह जी। तो लल्लन सिंह कह रहे हैं कि षड्यंत्रकारियों का चेहरा सामने लाया जाए, षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है जी। अब यह साजिश किसने की है? बिल्कुल। वे कह रहे हैं, कई वीडियोस की बात कर रहे हैं, पुलिस से अपील कर रहे हैं, पुलिस से को कह रहे हैं कि आप देखिए, जांच कीजिए। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी लोगों से, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अनंत सिंह को जिताइए। ये जो रोड शो है इसके बड़े गहरे मायने हैं, क्योंकि वहाँ जैसा कि हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जातीय ध्रुवीकरण बहुत तेज हो गया वहाँ जी। जातीय ध्रुवीकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वहाँ भूमिहार वर्सेस यादव की लड़ाई हो गई है जी। अगर तेजस्वी यादव को यादव वोट से ही जीतना था तो वे यादव कैंडिडेट देते। बाहुबली सूरज भान की पत्नी वीणा देवी को क्यों टिकट दिया? बिल्कुल। वीणा देवी को अगर टिकट दिया उन्होंने तो इसीलिए दिया क्योंकि वे चाहते थे कि वोट भूमिहार वोटों में बिखराव हो, भूमिहार वोटों में सिंधमारी हो और मेरा यादव वोट एक मुश्त मिल जाए मेरे कैंडिडेट को, और अनंत सिंह को जो भूमिहार वोट जाता है उससे भी टूटकर वोट मिल जाए, और तभी हम वहाँ अनंत सिंह को हरा सकते हैं जी। क्योंकि एक बार को छोड़ दें तो अनंत सिंह का परिवार लगातार वहाँ मुझे लगता है कि 7-8 चुनाव से जीतता रहा है। एक बार सूरज भान उनके बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर चुनाव जीते थे। तो ऐसे में अब वहाँ यह जो रोड शो आज हो रहा है इसके गहरे मायने हैं, क्योंकि यह रोड शो यह बताने की कोशिश की जा रही है, इस रोड शो में लल्लन सिंह का जाना, इस रोड शो में सम्राट चौधरी का जाना क्या कहता है? इस रोड शो में सम्राट चौधरी का जाना और लल्लन सिंह का जाना यह कहता है कि सरकार के लोग जेल जाने से कोई अनंत सिंह को कमज़ोर न समझे। यह बताने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि अनंत सिंह पर आरोप लगे तो यह सुशासन की सरकार है, अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन सरकार के मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री यह भी कह रहे हैं कि यह साजिश है जी, यह साजिश हुई है, और पुलिस से यह भी कह रहे हैं कि मैं पुलिस से कहूँगा कि जो साजिश करता है, कॉन्स्पिरेटर हैं, उनकी पहचान की जाए और मामले की जांच की जाए। कई सारे वीडियो सामने आए हैं, साजिश रची गई है जी। अब मतलब साफ है कि अनंत सिंह जेल भले ही भेज दिए गए हों, सरकार के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह, वो अब भी पूरी मजबूती से खड़े हैं अनंत सिंह के साथ जी। अनंत सिंह का साथ नहीं छोड़ दिया है जनता दल यूनाइटेड ने, न अनंत सिंह का साथ भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। अब भी अनंत सिंह के साथ एनडीए उतनी ही मजबूती से वहाँ खड़ा है जी। अब देखिए इस रोड शो से अनंत सिंह को कितना फ़ायदा मिलता है। दूसरी तरफ वहाँ जो अनंत सिंह के जाने के बाद प्रियंका, वहाँ दो देवियों की लड़ाई हो गई है, नीलम देवी और वीणा देवी जी। क्योंकि अनंत सिंह तो चले गए जेल, सूरज भान सजा याफ्ता हैं, इसलिए उनकी पत्नी वीणा देवी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। अनंत सिंह उम्मीदवार हैं अभी भी और दूसरी तरफ वीणा देवी उम्मीदवार हैं, लेकिन अनंत सिंह उम्मीदवार होते हुए भी अब जेल में हैं। तो वहाँ जो संग्राम संभाल रही हैं बॉर्डर पर, कौन है खड़ी है? नीलम देवी, उनकी पत्नी नीलम देवी। मतलब अब वीणा देवी और नीलम देवी की लड़ाई हो गई है और नीलम देवी वहाँ अब घूम रही हैं, घर घर जा रही हैं, मिल रही हैं और कह रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि देखिए ये जो है भूमिहारों पर खतरा है, भूमिहारों को अपमानित किया जा रहा है, भूमिहारों को गालियां दी जा रही हैं। अनंत सिंह को कोई गाली देता है तो समझ में आ रहा है कि अनंत सिंह से गुस्सा है।
हत्या के बाद भूमिहारों को गालियां दी जा रही थी सब यात्रा में, यह मुद्दा उठा रही हैं। बिल्कुल। और इसका जबरदस्त फायदा वहाँ उल्टा हो गया, अनंत सिंह को फायदा हो गया। और जो अनंत सिंह चुनाव में पिछड़ते दिख रहे थे, वो शव यात्रा में जिस तरह से गाली गलौज की गई दुलारचंद यादव के समर्थकों की ओर से, उससे और फायदा हो गया अनंत सिंह को। पूरा 70,000 जो भूमिहार वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, जो वो कंसोलिडेट हो गया एकदम। और जो वहाँ जिस समाज से आते हैं जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी, धानुक जाति के वोटर भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में 40,000 के आसपास हैं जी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी जो बिरादरी है वो अपने समाज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को वोट कर देंगे। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, उसमें यह कहा जाता है कि अब तक जो आतंक था दुलारचंद यादव का, जिस तरह से उनकी आपराधिक छवि रही है और जिस तरह से वे टाल के आतंक रहे हैं, उनके आतंक से, दुलारचंद यादव के आतंक से और ऐसे जो जातीय लड़ाई थी उससे बचाने का काम करते थे अनंत सिंह वहाँ जी, धानुक जाति के लोगों को। तो दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जब अनंत सिंह जेल गए हैं और जिस तरह से शव यात्रा के दौरान शव यात्रा में जिस तरह से दुलारचंद यादव के समर्थकों ने कुछ नारे लगाए और जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद यह जो धानुक जाति के जो मतदाता हैं, ये भी बड़ी संख्या में फिर से अनंत सिंह के साथ जोड़ने लगे जी। तो वहाँ यह पूरा मामला अनंत सिंह का जेल जाकर चुनाव जीतना अनंत सिंह के बाहर रहकर चुनाव जीतने से ज़्यादा आसान हो गया है। जी। तो सुना आपने, जैसा कि दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर आनंद सिंह जेल चले गए हैं, लेकिन आनंद सिंह के लिए अब मोकामा में लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी रोड शो कर रहे हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के रोड शो से आनंद सिंह को कितना लाभ मिलता है। ये तो अब 14 नवंबर को रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।